नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को आरंग में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरंग में आयोजित कार्यक्रम में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन आरंग, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन आरंग एवं मंदिर हसौद तथा अनुसूचित जाति कन्या आश्रम भवन आरंग एवं कोसरंगी का लोकार्पण किया। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सारंग, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसौद, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम आरंग, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम कोसरंगी और प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग, ये 5 ठन भवन के हमन लोकार्पण करे हन। तो ये अवसर में मैं हमर बेटी बन के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मतलब शुभकामना देता हूँ कि उमन के लिए के अच्छा पक्का के छात्रावास उपलब्ध होते और मोला पूरा विश्वास है कि उनमें रह के निश्चित रूप से उमन के पढ़ाई में ज्यादा मन लगी, उमन ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करी और अमन अपन अपन माता पिता के साथ साथ हमार छत्तीसगढ़ के नाम ला भी रोशन करही। हमर विधायक जिला भी सुने हा, पूरा अपन क्षेत्र के समस्या मन ला राखिन है और अभी हमार सरकार ला मात्र 7 महीना होई से, ये 8वां महीना चलत है, लेकिन उन खुद बताई नहीं कि 7 महीना में 17 करोड़ रुपया सरकार से मिल चुके हैं एक विधानसभा पर, और कौन कौन काम पर मिले हैं सब लाओ पढ़ीन है। तो ऐसा ये छत्तीसगढ़ के सरकार विकास करने वाला सरकार है और सब मांग बहुत राखीन है और सब काम ला एक साथ तो पूरा करना संभव नहीं है। लेकिन मैं आज आए हूं आप मन के बीच में आरंग विधानसभा क्षेत्र में, तो एक तो शासकीय महाविद्यालय सेक्टर 28 नवा गांव के भूमि आवंटन बरोमन आग्रह करीन है, तो ये भूमि आवंटन के मैं घोषणा करत हूं। एक माइनर नली वितरक शाखा क्रमांक 1 कोड़ाबार, ग्रसोटा, केसला, धोरा भाटा, तुलसी माइनर नाली निर्माण एवं जीर्णोद्धार किए जाने की भी मांग करीन है और एक लिए शायद वो क्षेत्र के हमार लोगन मन लोकसभा के चुनाव के बहिष्कार भी करना चाहत रहीन, बाद में नहीं करीन, तो ये काम के भी मैं घोषणा करत हूं। और एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय में पदस्थ अधिकारी मन के लिए आवास के भी निर्माण ओकर भी मैं घोषणा करत हूं। और आरंग के नवीन विश्राम गृह एकर विस्तार के लिए भी मैं घोषणा करत हूं, ओकर भी विस्तार हो ही। और बाकी और बहुत सारा मांग है, पर्यटन स्थल घोषित करे, सेंट्रल लाइब्रेरी और ट्रेन के स्टॉपेज वगैरह, ये सब काम ला हमन धीरे धीरे करबो, है कि नहीं। अभी तो 5 साल आप मन हमला सरकार में बैठाए हो ना, तो धीरे धीरे सब काम आप मन के जो है विधानसभा के वो सब काम लेके करके करबो। विश्वास है कि नहीं? विश्वास है ना? आप मन छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर में विश्वास करो, आप मन के विधायक के ऊपर में विश्वास करो, गुरु खुशवंत साहेब के ऊपर में, आप मन के सब काम हर हो ही। और आज हमार सरकार बहुत काम 7 महीना में करी से, लेकिन चूंकि आज छात्रावास के लोकार्पण के कार्यक्रम में हमन आए हन, तो आज मैं थोड़ा शिक्षा के बात करूं। शिक्षा के लिए हमार विद्वान मन कही है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य के जीवन में शिक्षा के बहुत महत्व है। किसी भी क्षेत्र में अगर मानव का विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। खाली
नौकरी पाए के माध्यम न है शिक्षा हर, लेकिन अच्छा से व्यापार करना है, अच्छा से खेती बाड़ी करना है, अच्छा से नेतागिरी भी करना है, अच्छा से समाज सेवा भी करना है, तो सबके लिए शिक्षा चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और जो शिक्षित मन के जीवन बीते और एक अनपढ़ के जीवन बीते, दोनों के जीवन में फर्क रहते कि नहीं? रहते ना। जीवन तो सब जीते, लेकिन एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति के जीवन में और एक अनपढ़ व्यक्ति के जीवन में बहुत फर्क हो जाते। इसलिए मानव के जीवन में शिक्षा के बड़ा महत्व है। और इस शिक्षा ला हमन छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ाए बर तरह तरह के उपाय करत हन। हमार जो मंत्री हैं वो भी बताई नहीं। आज नई शिक्षा नीति 2020 हम लागू करे हन। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं और जीवन के लिए रात और दिन विकास पर चिंता करत रहते हैं, रात और दिन, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए काम करत हैं, आप सब ला मालूम है। और वो नया शिक्षा नीति लागू करी ने हमारे देश में, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य भी नया शिक्षा नीति लागू करी से। और ये नया शिक्षा नीति में अब शिक्षा के साथ साथ रोजगार के भी ध्यान दिए जाही, ताकि मतलब हमारे बेटा बेटी बन पढ़ लिख के खाली उमन के ध्यान नौकरी में मत जाए, बल्कि पढ़ लिख के उमन के ध्यान रोजगार धंधा में भी जाए। ये हमारे नया शिक्षा नीति में हमारे प्रधानमंत्री जी ये व्यवस्था करी ने। तो हमने कर लिए तरह तरह के प्रयास करत है नया शिक्षा नीति लागू करके। और एक पीएम श्री योजना भी हमारे प्रधानमंत्री जी ये देश में लागू करी ने। पीएम श्री योजना में अभी हमारे छत्तीसगढ़ के 211 स्कूल शामिल है, आगे और भी स्कूल शामिल हो ही, उसके लिए हम आग्रह करें हम भारत सरकार से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शनिवार को मीडिया से बात की। ट्रेनों के रद्द होने को लेकर उन्होंने कहा कि रेलवे के विकास के लिए अनेक काम चल रहे हैं। विकास के कामों के लिए आकस्मिक रूप से कुछ रेलों का परिचालन अवरुद्ध होता है। हम रेलवे से लगातार संपर्क में हैं। ये अस्थायी है। जो विकास के काम रेलवे के चल रहे हैं उसके कारण ये बाधाएं होती है। रेलवे से आग्रह किया है कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काम करें। देखिए, आप सबको पता है कि आज रेलवे के विकास के लिए अनेक काम चल रहे हैं और उन विकास के कामों के लिए आकस्मिक रूप से कुछ रेलों का परिचालन अवरुद्ध होता है, पर हम लगातार रेलवे से संपर्क में हैं। यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इसको ध्यान में रखकर योजना करें। और ये जो हो रहा है ये विशुद्ध रूप से अस्थायी है। जो विकास के काम चल रहे हैं रेलवे के, उसके कारण ये बाध्यता होती है। पर हमने रेलवे से आग्रह किया है कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही इस तरह के ट्रेनों को रद्द करने का काम करें। प्रदेश भर में लगातार हो रही अच्छी बारिश के चलते दुर्ग शहर में झमाझम बारिश से शहर तरबतर नजर आया। इस दौरान लोग बारिश से बचने छाता और रेनकोट पहने नजर आए। मानसून की दस्तक के साथ ही इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी का दौर शुरू हो चला है। शहर में इसके चलते निचली बस्तियों में पानी भर जाने का मामला भी सामने आया है। इसी कड़ी में शनिवार को भी सुबह से हो रही बारिश से शहर का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। लगातार हो रही झमाझम बारिश से लोग अपनी आजीविका चलाने छाता और रेनकोट पहनकर आते जाते नजर आए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एसीबी ने शनिवार को बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। जिले में देर रात से बारिश हो रही थी। बरसते पानी में एसीबी की टीम ने तड़के सुबह 5:45 बजे बिलासपुर के नूतन कॉलोनी स्थित उनके आवास पर छापा मारा।
एसीबी की टीम जिला शिक्षा अधिकारी साहू के बिलासपुर के साथ ही कवर्धा स्थित निवास पर भी पहुंची। खास बात ये रही कि इस बार एसीबी ने पुलिस की मदद नहीं ली। इस तरह से एसीबी अपनी एक गाड़ी में तड़के सुबह जिला शिक्षा अधिकारी के घर पहुंची। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे। डोरबेल बजने के बाद जब दरवाजा खुला तो एसीबी की टीम को सामने देखकर जिला शिक्षा अधिकारी और परिवार चौंक गया। बताया जा रहा है कि बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति की कई शिकायतें एसीबी को मिल रही थी। सभी शिकायतों की जांच के बाद एसीबी ने आज छापामार कार्रवाई की। सूत्रों का कहना है कि टीम ने साहू के खिलाफ विभिन्न स्रोतों से मिले संपत्ति एवं दस्तावेजों और सबूतों की जांच की। एसीबी टीम ने साहू के आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें जब्त कर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू को हिरासत में ले लिया है। यहाँ मैं अक्टूबर से जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में हूँ। शिकायत किस तरह से आपकी? ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत किया गया है। दस्तावेज वगैरह की टीम ने क्या जब्त किया है अभी? नहीं, किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं। अभी सर आपके पास से कोई ऐसा वो चीज नहीं ऐसा कोई शिकायतकर्ता कौन सामने आया है आपके? लिस्ट कर लिए हैं, पूरा देख लिया। क्या आपके कवर्धा वाले घर में भी छापा पड़ा है सर? उसकी जानकारी नहीं है। कवर्धा में था क्या ही कहा जाए, जो ऐसा पता है मेरे को, और कागज वगैरह किसी प्रकार का कुछ कागज दिए नहीं थे मेरे को। जी तो ये थे डीओ टीआर साहू जिनके खिलाफ आज यहाँ पर शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वाले दुकानदारों को निगम अधिकारियों ने समझाइश देकर आने वाली कार्रवाई की जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने सभी दुकानदारों को बरसते पानी में समझाइश दी। नगरपालिका निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर शहर की सुंदरता एवं यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर अब चेतावनी नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई किए जाने को लेकर निगम अधिकारी और कर्मचारियों ने बरसते पानी में मार्केट और सड़क किनारे दुकान लगा रहे दुकानदारों को सीधे कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी। इस दौरान सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोयल द्वारा शहर बाजार क्षेत्र के पटेल चौक, हटरी मार्केट, चंडी मंदिर, इंदिरा मार्केट सहित आदि जगहों का निरीक्षण कर दुकानदारों और सड़क किनारे पसरा ठेला व खोमचे लगाने वालों को समझाइश दी और कहा कि सड़क क्षेत्र से अपना सामान हटा लें। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब शहर में सड़क किनारे अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं रहेगी। नगर निगम प्रशासन उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने जा रहा है। सड़क किनारे एवं अपने दुकानों के सीमा क्षेत्र से बाहर सामान सजाकर व्यवसाय करने वालों से पेनाल्टी वसूलने के साथ साथ सामान जब्त करने का निर्णय लिया गया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारे। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के कार्यालय में राज्य के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्व प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में अपना योगदान दें। श्री चौधरी द्वारा उद्योगों द्वारा फ्लाई ऐश के परिवहन एवं निपटारे हेतु नियमों के पालन कड़ाई से कराने हेतु निर्देश दिया गया। फ्लाई ऐश लाने ले जाने के लिए उपयोग किए जा रहे वाहनों में GPS सिस्टम व जियो ट्रेनिंग। पर्यावरण संरक्षण मंडल के सभी अधिकारियों की और जो रीजनल ऑफिसेस हैं उनके आरओस की सबकी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ कल हमने समीक्षा बैठक की है
और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, एक तो फ्लाई ऐश जो डंप किया जाता है वो कहीं और लोकेशन के लिए निर्धारित रहता है, लेकिन कहीं भी फ्लाई ऐश को डाल दिया जाता है। इससे निपटने के लिए गाड़ियों पे जीपीएस सिस्टम लगाना और उसकी जियो टैगिंग करना, ताकि जहां निर्धारित किया गया है उसी स्थान पर उसकी डंपिंग हो। इसे टेक्नोलॉजी की मदद से सुनिश्चित करने का सिस्टम डेवलप करने का मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है। और दूसरी ओर जो ऑफिस है उसमें सख्ती चुस्ती आए और लोगों को अच्छे तरीके से लोगों के काम हो सकें, इस दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जो कार्यालय हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा लगाना, अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना और हर एक चीज़ की कोई चीज़ पेंडिंग ना रहे उसके मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड रखना। जो सीसीटीवी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, जो डैशबोर्ड है, उसको कहीं से भी मोबाइल पर या सेंट्रल सर्वर के माध्यम से हम कहीं से भी देख सकते हैं। इस तरह का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के नेतृत्व में रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें तिरंगा यात्रा की रूपरेखा बनाई गई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से 15 अगस्त की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। 11 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। बीते वर्षों में भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, इस साल भी चलाया जाएगा। इस दौरान अलग अलग स्वरूप में कार्यक्रम किए जाएंगे। युवा मोर्चा कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करेगा। 14 अगस्त को प्रदर्शनी एवं जुलूस भी निकाला जाएगा। हर घर तक बीजेपी के कार्यकर्ता के माध्यम से तिरंगा लगाने का आह्वान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास पर हरेली का त्योहार आयोजित है। पिछले बार की तरह इस बार भी भाजपा प्रदेश कार्यालय में हरेली का त्योहार मनाया जाएगा। खुर्सीपार क्षेत्र में शराब भट्टी हटाने सैकड़ों महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। नगर पालिका निगम भिलाई वार्ड 51 के नागरिकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर खुर्सीपार सर्विस लेन में स्थित शराब भट्टी को हटाए जाने की मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने अपनी आप बीती बताकर जल्द से जल्द शराब भट्टी हटाए जाने की मांग की। दिखा दो। आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम स्थित शहीद वीर नारायण नगर में स्थित 4 लेन सड़क पर अंग्रेजी शराब दुकान है, जो कि घनी आबादी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि शाम को 5 से 10 बजे के बीच यहां असामाजिक तत्वों द्वारा सड़क पर बैठकर शराब पीते हैं, जिसकी वजह से हर क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। शराब सेवन के बाद इन लोगों के द्वारा यहाँ पर हुड़दंगबाजी व अश्लील हरकतें भी लगातार की जाती है और विरोध करते हुए इस क्षेत्र की समस्त महिलाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर शराब भट्टी को जल्द से जल्द इस क्षेत्र से हटाने की मांग की। इस संबंध में महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे को बहुत ज्यादा परेशानी है, जो कि हम बता नहीं सकते हैं। महिलाएं तो इतनी परेशान है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, आज नशा के आदी हो गए हैं। स्कूल भूल गए हैं, लेकिन वो दारू भट्टी शराब दुकान नहीं भूले हैं। वहाँ से हमारा गुजरना मुश्किल है। वहाँ हम हॉस्पिटल जाने के लिए हमको जाना है, बच्चियों को छोड़ने जाना है, वगैरह वगैरह। वहाँ हमारा मतलब वहाँ से गुजारना ही है। इधर मेन रोड हो जाता है, इधर दारू भट्टी से पूरा जाम। 6 बजे तो आप वहाँ से गुजर नहीं सकते हो। इसलिए हम लोग बहुत परेशानी में हैं और हम इसी से ये कलेक्टर मैडम के पास आए हैं कि वो एक महिला होने के नाते एक बस्ती में जो है वहाँ से वो हटवा दें। हमारी दर्द को, हमारी परेशानी को वो समझे और हमारे, क्योंकि हम कितने बार आ चुके हैं, ऐसा नहीं है पहली बार आ रहे हैं। 10 हाँ प्रक्रिया में है। अभी आबकारी विभाग में गए थे तो वहाँ भी सर छुट्टी में है, बोलते हैं हाँ प्रक्रिया में है, लेकिन सुनवाई नहीं है, कार्रवाई नहीं है। और हम लोग से यही आग्रह है जिला प्रशासन से। हाँ तो आगे हम लोग अभी और बड़ा, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और फिर चक्का जाम करेंगे। यानी अब हम नहीं रुकेंगे।
बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ अकेली लड़की तो वहाँ से गुजर नहीं सकते, लड़की को तो छोड़ो औरत भी नहीं गुजर सकते वहाँ से। बताओ ना कितना प्रॉब्लम। मेन रोड से जाएंगे तो मेन रोड में प्रॉब्लम, जहाँ से जाते हैं वहाँ तो पूरा दारू भट्टी का भीड़ लगा हुआ है। इतना चौक कोने में था तो यहाँ आगे ला के छोड़ दिए। बताओ भट्टी के आगे स्कूल वाला रोड ही है, वहाँ से अकेले बच्चे, हम लोग भी तो आते हैं जाते रहते हैं। हम लोगों को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताओ ना क्या कर सकते हैं, कौन देगा फिर हम लोगों को, बताओ ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ जाओ तो यहाँ के लड़के लोग आने ताने बोलते, यहाँ पिए रहते उन लोग अनसन बोलते, किसका सुनेंगे बताओ ना। वहाँ से दारू भट्टी बंद करो, हटाओ, जहाँ था वहीं फेंक के आओ उसको। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो है उसको फेंक के आओ। अगर नहीं हटेगा तो वहाँ फिर हम लोग नाकाबंदी स्टार्ट करें। हाँ सर, हमारे वार्ड 51 में है, सर्विस लाइन के ऊपर ही है दारू भट्टी, तो उन्हीं को हटवाने के लिए हम लोग पूरे वार्डवासी आए हुए हैं। और यही मांग है कि वहाँ से ना 11 बार हम लोग यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। फिर अब हम लोग ये नया प्रयास फिर करें कि इस बार हमारा लड़ाई सक्सेस होगा करके हम लोग फिर इस बार मांग लेके आए हैं कि वहाँ से दारू भट्टी हटाया जाए। यहाँ 6 बजे के बाद सर आपराधिक तत्व के भी रहते हैं, नशा रहते हैं, क्योंकि वो दारू भट्टी आए दिन कांड होते रहता है। हम महिलाओं को गुजरना, वहाँ पर बाल बच्चे हैं, बच्चियाँ जाती है स्कूल से वापस आते हैं, ट्यूशन आते हैं, हम लोगों का आना जाना रहता है। पूरा रोड सर्विस लाइन पूरा पैक हो जाता है, हम लोग को जगह मिलता ही नहीं है। ऊपर जाएंगे तो सर्विस रोड मेन रोड है 4 लाइन, तो कट जाएंगे तो जाएं तो कहाँ। तो हम लोग का यही है कि वहाँ पर ना वो हटा दिया जाए ताकि हम वार्ड वासियों को सुविधा हो आने जाने के लिए, हमारी महिलाएं, हम बच्चे सब सुरक्षित रहे। नहीं, पिछला था कांग्रेस का, तो उसमें भी हम लोग 11 बार दिए थे, उसमें तो यही आश्वासन मिला था कि हटा देंगे, पर आज तक कुछ कार्यवाही नहीं हुआ है। अब देखो नई सरकार आई है तो हम लोगों का यही है कि मांग की इन कुछ आशा लेके आज फिर आए हैं कि इनके माध्यम से इनको हटा दिया जाए। हम तो यही मांगेंगे कि वार्डवासी की तत्काल उसको अभी के अभी हटा दिया जाए। प्रयास यही रहता है कि मेरे वार्डवासी खुश रहे, विकास हो, उनको सहयोग मिले, उनको कोई अपराधी के घटना से ना घटे, सुरक्षा रहे। यही सुरक्षा को लेते हुए सर आज हम लोग आए हैं कि हमारी वार्ड की महिलाएं, बच्चे सब सुरक्षित रहे। विधायक जी पूर्व में गए थे, मैं तो नहीं गई थी विधायक जी के पास, महिलाएं गई थी, वार्डवासी लोग गए थे, तो यही आश्वासन मिला था कि हटवा देंगे करके, पर उसका 5 वर्ष ही तो ऐसे गुजर गया, कुछ तो हुआ नहीं। तो हम लोग बोले कि भाई चल, हमारे अभी नया सरकार आया हुआ है, हम लोगों का दुख तकलीफ थोड़ा सुनेंगे, महिलाओं बच्चों का थोड़ा प्रयास रहेगा कि हम लोग अपनी दुखों को उनके सामने रखें। तो हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं कलेक्टर महोदया को प्रतिवेदन देने के लिए। हाँ, यही तो लगता है मिली भगत है तभी नहीं हट रहा है सर। अब हम तो ये नहीं कह सकते किसकी है भाई, वो तो अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि हम लोग आते हैं तुरंत फोन आ जाता है कि आप लोग हट जाओ, तो हमारे आने से पहले अधिकारी कर्मचारी सब उठ के भाग जाते हैं चेंबर से। तो किसकी, वो अधिकारी से पूछो कि किसकी मिली भगत है, कि किसका फोन आता है कि आप चेंबर से उठ के भागते हो। अब मेरे को तो नहीं बताए हैं सर। हमें दारू भट्टी बंद कराने की मांग है। एक कुर्सी पार्क गेट पे है और हमको दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि चलने में, बाबू को स्कूल आने में दिक्कत होती है, मेडिकल जाने में, हर चीज़ की सुविधा मतलब नहीं है। मतलब वहाँ पे ना रोड में जगह ऐसे जगह में है कि भीड़ बहुत है, जैसे कि जाओ तो दारू पी के इधर उधर पड़े रहते हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते उधर उधर, तो एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है हमको। तो वही दारू भट्टी बंद कराने की मांग है। जाके बोले कि हमारी मांगे पूरी करो कि दारू भट्टी वहाँ से बंद कराओ, कि हमको बहुत दिक्कत है, वहाँ बहुत परेशानी है कि हमको चलने में, आने जाने में, हमारे हस्बैंड, हमारी सारी जहाँ वहाँ रहते हैं एरिया, उनको बहुत प्रॉब्लम है। उनको बंद कराने की हमने मांगे की है। बच्चे लोग के आने जाने से परेशानी होता है, स्कूल जाना, सब्जी लाना, औरत के मेडिकल जाना, हॉस्पिटल जाना, ये सब मेडिकल रोड सरकार बनाता है चलने के लिए, दारू पीने खातिर नहीं बनाता है ना। सबको बाल बच्चा, सबको सब गांजा सब खाते पीते हैं बच्चे लोग। वोट का समय आता है नहीं दिए अभी पहले बार आए। हाँ, हो गया 4 बार, हो गया 5 बार आए थे हम लोग, उसके बाद सुनवाई नहीं हुआ, तब हम लोग सब आए हैं यहाँ पर। बंद करना है दारू भट्टी, जब बोल। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बल माड़ बचाव अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में 2 अगस्त को कोकामेटा थाना से डीआरजी, जिला पुलिस बल और बीएसएफ की 135वीं वाहिनी और बीडीएस की संयुक्त टीम कच्चापाल झरभट्टी तोके की तरफ एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली थी।
इस दौरान पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। जवानों को खुद पर भारी पड़ता देख नक्सली पेड़ और पहाड़ की आड़ लेकर मौके पर से फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद शनिवार को सुरक्षा बलों द्वारा घटना स्थल की सर्चिंग के दौरान 2 आईईडी बरामद किया गया, जिनमें 5-5 किलो का एक पाइप बम और एक कुकर बम शामिल था। बीडीएस की टीम ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस ड्राइव चलाया गया, जिसमें 3 मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हुई और इस ड्राइव में अपना भाग्य आजमाने वाले 1100 युवाओं का साक्षात्कार लिया। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज ने इस कैंपस ड्राइव में शामिल होने वाले युवाओं से किसी भी प्रकार का पंजीयन शुल्क नहीं लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भिलाई खमरिया में स्थित कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहां पहली बार कैंपस ड्राइव चलाया गया। इस कैंपस ड्राइव में जहां एक और 3 मल्टीनेशनल कंपनियां जेनपैक्ट, नेस्टड्रम और एक्सेंचर अपनी कंपनियों के लिए काबिल एम्प्लॉय तलाश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इस ड्राइव में लगभग 1100 अभ्यर्थियों ने अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना भाग्य आजमाया। सभी अभ्यर्थी बारी बारी से तीनों ही कंपनियों में अपना अपना साक्षात्कार देते नजर आए। तीनों कंपनियों ने हर अभ्यर्थियों को बहुत ही बारीकी से परखा और हर मापदंडों पर चुनौतीपूर्ण सवाल करते हुए अभ्यर्थियों के टैलेंट को परखा। ये कैंपस ड्राइव और पहले होने की सूचना कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा दे दी गई थी, परंतु गूगल कंपनी में आई कुछ तकनीकी विसंगति की वजह से इस कैंपस ड्राइव की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी, जो अब जाकर संपन्न हुई। ये कैंपस ड्राइव शनिवार और रविवार 2 दिनों के लिए रहा। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित इस कैंपस ड्राइव की पूर्ण जानकारी कॉलेज के प्रबंधक आनंद त्रिपाठी ने न्यूज टीम को दी। चल रहा है, ये कैंपस ड्राइव चल रहा है और ये कैंपस ड्राइव कुछ दिन पहले चलने वाला था, लेकिन ऑलरेडी इंटरनेशनल आपने सुना होगा गूगल में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए उस समय ना हो करके अभी चल रहा है। और इसमें 3 कंपनी, एक जिसके मिस्टर हर्षित मिश्रा नेक्सिडेम, मोहम्मद तौफिक एक्सेंचर और अंकुर पाठक जेमपैक, ये तीनों मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है, जिसमें पहली बार किसी कॉलेज ने अपने हिस्ट्री में, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में ले आया है। और मैं इतना समझता हूँ कि ये लोगों ने मेरे प्यार में आकर के, आपको बता दूं, और कोई मेरा उन लोगों से रिश्ता नहीं है, प्यार में आकर के और ये बोला है कि कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज को गोद ले लिया है। और हर साल आज इस बार बोलते हैं कि हम 3-4, अगले इस बार 10-12 कंपनियां लगातार आती रहेंगी। और इसमें मैंने सोचा कि अगर सिर्फ मैं अपना भला चाहूँगा तो उचित नहीं है, इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ को मैंने उसमें चांस दिया है। और अगर छत्तीसगढ़ के बच्चे बढ़ेंगे तो प्रदेश बढ़ेगा, और प्रदेश बढ़ेगा तो कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज तो आराम से, इत्मीनान से बढ़ी जाएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ के बच्चे इसमें भाग लिए हैं, कितने बच्चे? यहाँ छत्तीसगढ़ के पूरे, मैं आपसे बता दूं, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हुए आए हैं, चाहे जगदलपुर हो, रायगढ़ हो, सरगुजा हो, और हर जगह से जहाँ से भी बच्चे आए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नॉट ओनली फ्रॉम दिस स्टेट, ये आए हैं एमपी से, तमाम सारे लोग आए हैं, और उसके बाद यहाँ तक कि पूना से भी बच्चे यहाँ इंटरव्यू देने हुए आए हुए हैं। और ये 2 दिन का कैंपस ड्राइव है, आज और कल। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज खमरिया भिलाई में हुए इस कैंपस ड्राइव के लिए कॉलेज प्रबंधन ने किसी भी प्रकार का पंजीयन शुल्क युवाओं से नहीं लिया है। यही कारण है कि इस कैंपस ड्राइव में संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी युवाओं ने उत्सुकता पूर्वक भाग लिया और चाहते हैं कि इस कैंपस ड्राइव के जरिए उन्हें भी मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी सेवाएं देने का मौका मिले। प्रबंधन ने आगे भी इस तरह के कैंपस ड्राइव चलते रहने की बातें कही है। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। न्यायधानी बिलासपुर जिले के पुलिस लाइन में कदर से 2 पुलिस कर्मियों के बीच सरेराह मारपीट हो गई। बीच सड़क दोनों पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए और गाली गलौज के साथ दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि शुक्रवार को आरक्षक विष्णु चंद्रा और सुनील ठाकुर कुछ आरोपियों को गवाही कराने के लिए जिला न्यायालय ले गए थे। इस बीच विष्णु चंद्रा कोर्ट की बेंच पर सो गया। सुनील ने गवाही कराई और आरोपियों को जेल में बंद कराया। इस बीच नींद खुलने पर विष्णु और सुनील के बीच विजय कोर्ट के पास विवाद हुआ।
इसी बात को लेकर विष्णु ने सुनील को कॉल कर गाली दी। सुनील कोर्ट से बाहर निकलकर जेल चौक पहुंचा, तभी दोनों के बीच मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। वर्दीधारियों की लड़ाई देख आसपास खड़े पुलिस वालों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। 8 किलो गांजे की अवैध तस्करी करते हुए नाबालिग किशोर को पद्मनाभपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती दुर्ग पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी कर रहे नाबालिग किशोर को पद्मनाभपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 8 किलो गांजा, जिसकी कीमत लगभग 64,000 बताई जा रही है, और साथ ही एक मोबाइल को भी जब्त किया है। इस मामले में आरोपी बालक को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। इस संबंध में पद्मनाभपुर थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक बस स्टैंड के प्रतीक्षालय में बैठा हुआ है और उसके पास अवैध रूप से गांजा रखा हुआ है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया। पूछताछ में उस आरोपी ने बताया कि गांजा जगदलपुर से लेकर आ रहा है और गांजा की तस्करी करते हुए उसे आगरा ले जा रहा है। थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टैंड में हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो संदेह उसने व्यक्त किया था कि गांजा उसके पास मौजूद है। इस निशानदेही पे पुलिस की टीम रवाना वहां पर जाकर बस स्टैंड में घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली गई, जिसके पास से मादक पदार्थ अवैध गांजा बरामद किया गया। पूछताछ पर व्यक्ति जो है वह नाबालिग, अपने आप को नाबालिग होना बताया। उसके डेट ऑफ बर्थ की जांच की गई। आरोपी से पूछताछ पर मालूम चला कि वह व्यक्ति जगदलपुर से यह गांजा अवैध तस्कर से लेकर आ रहा था। उसने अपने एक सहयोगी का नाम भी अपने पूछताछ में बताया है, जिसके लिए अलग से टीम रवाना की गई है। जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे आज कोर्ट में न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी से बरामद गांजा और उसके पास से मोबाइल फ़ोन ही बरामद किया गया। लगभग कुल जुमला 72,000 रुपये करीब। इसमें इसके सहयोगी का लगभग 2 लोगों का नाम इसने जिक्र किया है, जिसके पतासाजी हेतु टीम रवाना भी की गई है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने मोर्चा खोलते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों की आधिकारिक ऑडिट जांच कराए जाने की मांग की। वहीं लगातार बच्चों के पालकों द्वारा संघ तक पहुंचाई जा रही थी शिकायतें। छत्तीसगढ़ में लगातार निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी और छात्र छात्राओं से पढ़ाई के नाम पर बेजा वसूली की शिकायत पर छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने मोर्चा खोल दिया है और जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल की ऑडिट जांच कराए जाने की मांग की। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान अपने दौरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को राजनांदगांव जिला पहुंचे और जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल से निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। गौरतलब है कि राजनांदगांव के निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों के पालकों से पालक संघ को मिल रही शिकायतों पर पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने सीधे जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और राजनांदगांव जिले के 4 प्राइवेट विद्यालयों नीरज पब्लिक स्कूल बोरी, नीरज पब्लिक स्कूल बलदेव बाग, वेंसलियन विद्यालय और वाइडनर स्कूल के खिलाफ जांच की मांग की। इस दौरान उन्होंने इन चारों स्कूलों की विभागीय ऑडिट करवाकर जांच कराए जाने की मांग कर डाली और साथ ही उक्त विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम और मान्यता की शर्तों के तहत न लाभ न हानि के सिद्धांतों पर संचालित किया जा रहा है या नहीं, इसकी भी जांच करने की मांग की। इस संबंध में नजरुल खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संघ का जो अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ में, इनका जो अकूत संपत्ति इन्होंने शिक्षा बेचकर शिक्षा का धंधा करके जो इकट्ठा किया है दौलत, इसकी विभागीय ऑडिट करवाने की मांग की। अगर शिक्षा सेवा का कार्य है और नो प्रॉफिट नो लॉस में इनको स्कूल को संचालित करना है तो ये पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, फिर शिक्षा को बेच रहे हैं तो ये अपराध, इस अपराध के तहत इनको सज़ा क्यों नहीं हो रही है, इनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है। तो वही जांच की मांग को लेकर, विभागीय ऑडिट की मांग को लेकर आज राजनांदगांव आए थे और राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी से हमने मांग की है कि
4 राजनांदगांव के 4 स्कूल हैं, जिसमें नीरज पब्लिक स्कूल बोरी है और एक नीरज पब्लिक स्कूल बलदेव बाग है, वेस्लियन स्कूल है और एक वाइडनर स्कूल है। इन चारों स्कूलों की बहुत शिकायत आई है और इन चारों स्कूलों की जांच की मांग की है। और ये क्या है, किताबों पे जो धंधा चल रहा है पूरे प्रदेश में, तो यहाँ पर भी वही धंधा चल रहा है कि किताबों के नाम पे दलाली खा रहे हैं। मतलब इन शिक्षा माफियाओं का स्तर इतना गिर चुका है कि ये किताबों में कमीशन खोरी, ड्रेस में कमीशन खोरी। मैं समझता हूँ कि बच्चे को ये जो एजुकेशन दे रहे हैं तो एजुकेशन भी नहीं दे रहे हैं, वहाँ वो बच्चे ट्यूशन के तहत अलग से पैसा देके एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये सिर्फ वो रिजल्ट का टुकड़ा जो होता है, उस टुकड़े को देने के लिए ये इतनी भारी भरकम फीस पालकों से वसूल रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के नाम पे। तो आज उस मांग को लेकर हम यहाँ पर आए थे, जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है कि हम इस पर जाँच करेंगे, किताबों के विषय में भी जाँच करेंगे और कार्रवाई, हमको जांच से मतलब नहीं है, हमको जांच रिपोर्ट से मतलब है, स्कूलों पर कार्रवाई से मतलब है। और कोई भी जिला शिक्षा अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करता है तो पालक संघ फिर क्या करेगा, ये प्रशासन भी जानता है और ये जिला शिक्षा अधिकारी भी जानते हैं कि पालकों की इतनी संख्या यहाँ खड़ी होगी कि उसको प्रशासन गिन नहीं पाएगा, क्योंकि शिक्षा धंधा नहीं है और शिक्षा का धंधा हम चलने नहीं देंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।